आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए एक शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि आप सबको पता है कि गांधरबल का जो रोड बनी का मसला था कई सालों से पेंडिंग पड़ा था, और आज ये तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। टेंडर आउट पे हो चुका है, काम अलाट हो चुका है। लेकिन अब कुछ शक व शुबात है। बिहामद चौक के शॉपकीपर्स हैं, इनका जो मुद्दा है वो आज हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, और ये हम आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो रोड बन रहा है पांदस से लेके वाइल तक, इसमें बिहामा की अगर हम बात करेंगे, बिहामा का तकरीबन सारा मार्केट इसकी जद में आता है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम किसी एक शख्स ने भी या किसी दुकानदार या हाउस होल्डर ने इसके खिलाफ कोई बात भी नहीं की, उसका वेलकम किया है। लेकिन मसला जो है, यहां से तकरीबन हमें 200 दुकानें जो डिमोलिश हो रही है, जो इस रोड के जद में आती हैं, 200 दुकानें जो डिमोलिश हो रही है। सबसे पहला बड़ा मसला है इनकी रिहेबिलिटेशन का। जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इनकी रोजी रोटी का मामला है। हम चाहते हैं, हायर अथॉरिटीज तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनका रिहेबिलिटेशन कोई होना चाहिए, इनका सेटअप अलग से होना चाहिए, क्योंकि इनकी दुकानें यहाँ से उठ रही हैं, तो इनका जो रोजी रोटी पे जो बुरा असर पड़ रहा है, एक वो अहम मसला है। दूसरी बात जो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, वो चूंकि लैंड का इशू है, जैसे हम इसमें ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लैंड का जो इशू आ रहा है, तो हमें मुआवजा दिया जाता है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, उससे हम मुतफिक नहीं है। कोई भी इसके साथ मुतफिक नहीं है, ना वो इसको मानने के लिए तैयार है। अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी रूल्स की, तो यहाँ पे जो मसला हो रहा है, रूरल एरियाज को 4 टाइम्स ये एक्सग्रेशिया ये देते हैं, रिलीफ देते हैं। लेकिन जबकि अगर हम टाउन की बात करें, जो ज्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसको यहाँ के डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने, जब शमबीर सिंह यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इसको कॉमर्शलाइज, बिहामा को कॉमर्शलाइज लैंड करार दिया था। लेकिन हमें जो कंपनसेशन मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है एक आम, मतलब जो नॉर्मल लैंड है उसका रेट यहाँ पे मिल रहा है, वो भी हमें काबिल कबूल है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये बात हम अल्लाह हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो इसमें खुदशात है, उन खुदशात को दूर करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और मेरा ये एक सवाल है इंतजामिया से, अगर जब आपकी तरफ से हमें कोई आप कोई कानून इंप्लीमेंट करते हो, लागू करते हो, तो उस वक्त आपके कवानीन होते हैं जो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जब हमारी बारी आती है, जब आम लोगों की बारी आती है, तो हमारी बात को नकारा जाता है। ये एक दोहरा मियार माना जा सकता है। मसला ये है, जो हमारी लैंड यहाँ जो कम से कम जो मैं बिहामा की बात करूंगा, चूंकि बिहामा के शॉपकीपर्स यहाँ पे बैठे हैं, अपने मुतालबात यहाँ पे लेके आए हैं। जो एसपी ऑफिस से लेके मल्हार, जो हमारा यहाँ जो मार्केट खत्म होता है, इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानदार मुतासिर हो रहे हैं। उनकी बाज आबादकारी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। उनको कंपनसेशन किस तरह दिया जाएगा। और मैं ये बात भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक R&B महकमा जो इसको असेसमेंट कर रहा है, उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप PDF फाइल वायरल हो रही है। जब हम उनसे मिले, एक्जन गांधरबल से, R&B गांधरबल से मिले, तो उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। और ये अफसोस की बात है, एक जिम्मेदार अफसर कह रहा है कि ये हमारा PDF वायरल ये नहीं है, और हम ये जांच रहे हैं कि ये किसने किया है। और अगर आप उसमें हम बात करेंगे मुआवजे की, जो इन्होंने स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर उठ रहा है, उसमें भी मुझे लगता है कि दांधियां की गई है। ये सोचने वाली बात है। जहां R&B महकमा टीन के एक शीट को, GI शीट जो हम दीवार के बदले खड़ा करते हैं, वहां एक टीन शीट को 5000 का वैल्यू मेरे अंदाजे से दिया जा रहा है। और जहां ईंट की गाड़ी लगी, एक ईंट की गाड़ी उनकी 2000 रुपए की वैल्यू बनती है। ये कहां का इंसाफ है। जहां आप टीन शेड को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वहां आप कंक्रीट दुकान को सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है, ये हम जानना चाहते हैं। तो जब हमने उनसे रायता कायम किया, तो उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। तो हम चाहते हैं कि ये जो असेसमेंट उनका हुआ है, उसका रिव्यू किया जाए। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहता हूं कि हम रोड वाइडनिंग के साथ साथ हैं, शाना बशाना। और ये एक देरना ख्वाब है गांधरबल का कि ये रोड वाइडनिंग कब मुकम्मल हो जाएगी, काम कब स्टार्ट हो जाएगा, हम इसके साथ साथ हैं। लेकिन रोड वाइडनिंग के साथ साथ आवाम को जुल्म हो रहा है। जो जुल्म यहाँ हमने बयान किए हैं, दुकानदार की दुकान जहां से उठ रही है, उसको कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दिया जा रहा है। एक हाउस ऑनर का मकान यहाँ से उठ रहा है, उसको उसका बराबर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। और जो
बाकी अखराजात है उन नॉर्म्स का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया है, ये बात हम जानना चाहते हैं। RMT महकमा में का जो लिस्टा मंजर यहाँ पे आया है, बिल्कुल उन्होंने ला ताल्लुकी का इजाज़ किया है, तो आपने उनको नहीं कहा कि दोबारा अपनी टीमें रवाना की जाए ताकि नहीं ऐसे बिल्कुल ये हमने लिखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानदारों के दस्तखत भी है, ये डिप्टी कमिश्नर को हमने लिखा है और यहाँ पे आप देख रहे सारे दुकानदारों ने दस्तखत किए हैं। इसका ये जो रिव्यू किया जाए, जो इन्होंने बनाया है उसका रिव्यू किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहता हूँ, जो उनके अपने लाडले जैसे लगे उनको अच्छा मुआवजा रखा है। जो एक गरीब दुकानदार है जो बात करने के लायक थे, उसका उन्होंने 1.5 लाख रुपए, एक कंक्रीट दुकान है 10 बाय 12 की दुकान, मुझे आप बताइए क्या वो 1.5 लाख रुपए में आज के जमाने में तैयार हो जाएगी? आपका मानना है कि एक ही मार्केट में दो रेट्स? बिल्कुल एक ही मार्केट में एक बिल्डिंग बनी है, एक बिल्डिंग के 3 दुकानें निकाली है, 3 दुकानों की 3 रेट बनी है। एक का 1.5 लाख है, एक को 3 लाख है, एक को 4 लाख है, जबकि बिल्डिंग एक ही बनी है, उसमें 3 दुकानें बनी है, तीन रेट वहां पे उन्होंने दिखाए हैं। देखिए अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो मैं पहला शख्स हूँ जो इस रोड वाइडनिंग की मुदाखलत में सामने आएगा। बिलडोजर चलेगा तो मेरे छाती के ऊपर से चलेगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। बाकी ये जो दुकानदार है मैं उनके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ साथ हूँ, और पहला बिलडोजर जब लगेगा मैं उसके नीचे बैठूंगा, चलेगा तो मेरे छाती से गुजरेगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। साथ पहली बार हम ये कहना चाहते हैं जो इस रोड वार्निंग में मुतासिर हो रहे हैं दुकानदार हजरात और लैंड ओनर्स, उनमें से कुछ लैंड ओनर्स एज लैंडलॉर्ड्स भी है। अगर उनकी जमीनें मुतासिर हो रही है या स्ट्रक्चर्स मुतासिर हो रहे हैं, नो डाउट उनको कुछ कॉम्पनसेशन